Hello everyone. Hey guys, it's me Bushra. Friends, today is 27th June 2020 and I'm going to start awesome current affairs session for you all. I'm requesting to you all, please listen this video, listen with carefully and watch this video till to end. If you like this qualitative content, then definitely you have to press like button, and after watching this video you have to share wherever you want, wherever you are, like WhatsApp, Facebook and Instagram, Telegram etc. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, डियर ऑल, लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं रही जो मेरे कभी भी जो मुझे डीमोटिवेट कर सके, कभी, नेवर। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। कभी स्टोरी चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद कभी स्टोरी का मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर अपनी स्टोरी आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत स्ट्रगल किया मैंने अपनी लाइफ में, अकेले बहुत अलोन स्ट्रगल किया, लेकिन और आज भी आई एम एवरीथिंग डूइंग माई सेल्फ ओनली। तो हर चीज़ में मैंने बहुत वर्क किया, लेकिन मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली जो मुझे डीमोटिवेट करे। लेकिन एक वॉच टाइम एक ऐसा इशू बन गया है इस यूट्यूब चैनल का। 1.5 ईयर हो गया फ्रेंड्स मुझे काम करते करते, और अभी तक वॉच टाइम के इस बिग चैलेंज से, एक बड़े इशू से, एक ट्रबल शूटिंग कहूँगी मैं इसको, मैं इससे बाहर नहीं आ पाई। आई डोंट नो कि क्या परेशानी है। मैं अभी तक जो है यूट्यूब की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें फुलफिल नहीं कर पाई, और ये मेरे लिए बहुत ही गिल्टी और फील करने वाली और बहुत ही अपसेट करने वाली बात है। हालांकि मैंने कभी इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाया, मैंने अपना वर्क ऑनेस्टी के साथ किया है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जब से वॉच टाइम देख रही हूँ, वॉच टाइम का इशू एक ऐसा इशू है कि ना कि सिर्फ डिमोटिवेशन, कॉज ऑफ डिमोटिवेशन कहा जाए, बल्कि मैं कहूँ तो मेंटली स्ट्रेस का कारण बन गया है मेरे लिए। मेंटली स्ट्रेस पैदा हो रहा है मुझे, मेंटली स्ट्रेस। और जब कोई चीज़ स्ट्रेस में बदलने लगती है तो बहुत ही ये इफ़ेक्टिव हो जाता है हेल्थ के लिए भी और वर्क के लिए भी। फ्रेंड्स, जितनी मेहनत से, जितने स्ट्रगल के साथ, जितने वर्क में ये इम्पॉर्टेंट और क्वालिटेटिव कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, ऑनेस्टली जितना आप वर्क मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ये आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि इस बात को आप तब समझेंगे जब आप इसको रोज़ सुनना और एग्ज़ाम्स में अपेयर होना शुरू कर देंगे। जब एग्ज़ाम्स में अपेयर होंगे और आप जब डेली सुन रहे होंगे, तब आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि कितना वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है, कितना क्वालिटेटिव कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है। लेकिन अभी आपको उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अभी मैं वॉच टाइम का इशू बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण मैं फोकस करके चाह के भी कर रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरे माइंड में ऑलवेज़ यही चलता रहता है कि यार वॉच टाइम का कैसे होगा, क्या सोचा था यूट्यूब की रजिस्टर्ड ट्रेनर हो जाऊंगी कि सबके लिए इतना अच्छा काम करूंगी, और कर रही हूँ। अभी तक वॉच टाइम का मसला नहीं हुआ। 1.5 ईयर हो गया, इतना लंबा समय हो गया। तो ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली काम कर रही हूँ। तो आपसे रिज़ल्ट्स चाहिए, मुझे रिज़ल्ट्स चाहिए। रिज़ल्ट यूँ चाहिए कि ताकि आगे नेक्स्ट जो मैं आपको कंप्यूटर सेशंस देने वाली हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के जो दूसरे सेशन देने वाली हूँ, वो जितना अच्छा अभी तक आपने लिया है ना, जितनी अच्छी डिलीवरी कंटेंट की आज तक हुई आपको, उतनी और उससे भी ज़्यादा बेहतर। बल्कि ये मेरी कोशिश है कि मोनेटाइजेशन के बाद थ्रू ऑफ अदर ट्रेनर भी मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग का भी, क्योंकि दोस्तों आई एम नॉट एक्सपर्ट इन मैथ्स एंड रीजनिंग। मुझे नहीं पता मैथ्स रीजनिंग के बारे में, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये क्या बोलते हैं इसको,
LCM-HCF तो बेसिक है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, कैलेंडर, क्लॉक एंड नंबर सीरीज़, ये सब है ना। और ऐसी चीज़ें मतलब जानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मैथ्स रीजनिंग के, और वो तो सबको बात है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये LCM-HCF ये सब तो सबको आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब तो सब आता है, सबको ही आता है, तो इसका तो कोई कहना ही नहीं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे जानती हूँ, बट आई एम नॉट परफेक्ट इन मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैं आपको इसके लिए सोचती हूँ कि मैं अलग से आपको अलग से बिल्कुल ट्रेनर लगाकर मैथ और रीजनिंग की भी एजुकेशन दिलवाऊँगी। और इंग्लिश आई हैंडल माई सेल्फ ओनली, और कंप्यूटर, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर, दीज आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मैं हैंडल करूँगी, आई हैंडल इट, ओके। तो ये सब मैं करूँगी। तो ये आप लोगों के लिए तभी होगा जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम प्रोग्रेसिव वे में काम करेंगे। प्रोग्रेसिव वे में काम करने का मतलब है कि वॉच टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए, और जितना हो सकता है उतने ज़्यादा लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है। आज मेरे बोलने का सिर्फ मकसद ये है यहाँ पर, क्योंकि मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप ये वैल्यू समझ लें। आई एम सॉरी कि मैंने आपका इतना टाइम लिया। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल डे ऑफ इन सपोर्ट विक्टिम्स एंड टॉर्चर्स कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 जून को। अंतर्राष्ट्रीय यानी यातना एवं पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यातना एवं पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा इसी से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट डे है। दूसरा इम्पॉर्टेंट डे ये है यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़। जैसे कि क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट ऑफ ड्रग्स अब्यूज़, जैसे कि कहीं हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस नशीली दवाओं और नशीली चीज़ों और दुर्व्यवहार के विरुद्ध, ये भी मनाया गया है 26 जून को। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेती हूँ। पासपोर्ट डे कब मनाया गया है? तो पासपोर्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन 24th ऑफ जून 2020। देखिए पासपोर्ट डे जो है उसमें क्या है कि 1967 में एक 1967 में जो है एक एक्ट आया था, पासपोर्ट एक्ट, और इसी के लिए एक पासपोर्ट के लिए अलग से मतलब प्रावधान जारी किया गया था। उसी की याद में मनाया जाता है 1967 में, क्योंकि ये हुआ था तो पासपोर्ट डे 24 जून को। अच्छा ये क्यों मनाया जाता है? ये जो भी मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ इन सपोर्ट और हाँ इन सपोर्ट विक्टिम्स एंड टॉर्चर्स, तो ये मनाया जाता है जो लोग किसी भी वजह से दुर्मानवीय व्यवहार से पीड़ित हुए या उनको टॉर्चर किए गए, या अमानवीय व्यवहार क्या होता है, इससे लोग अवेयर रहें, अलर्ट रहें, इसीलिए मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स एंड टॉर्चर। ठीक है, अब ये अगेंस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डे या इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट ऑफ ड्रग एंड अब्यूज़, ये क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट ऑफ ड्रग एंड अब्यूज़। इसमें क्या है कि जो ड्रग्स जो ऐसे ड्रग्स जो हार्मफुल हैं, और या कोई भी ड्रग हैबिट है, या फिर जो मतलब जैसा भी वहाँ अमानवीय व्यवहार की बात हुई है ना, इसी तरह ये दुर्व्यवहार या
कोई भी ऐसी एक्टिविटी, हार्मफुल एक्टिविटी जिसकी या हार्मफुल हैबिट, इन तमाम के विरुद्ध, इन तमाम के अगेंस्ट सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे। कब? अगेंस्ट ऑफ ड्रग एंड अब्यूज़। कब? 26 ऑफ जून को 2020 में अभी ये कल मनाया गया है। ठीक, तो ये इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी ई पंचायत पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? ई पंचायत पुरस्कार, तो ई पंचायत पुरस्कार, और इसको कहेंगे हाँ ई पंचायत पुरस्कार, यानी विच स्टेट गॉट ई पंचायत अवार्ड इन रिसेंटली? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अभी रिसेंटली ई पंचायत अवार्ड मतलब गेन किया है। ये क्यों मिला है? जो भी राज्य ई पंचायत पुरस्कार उनको मिलता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ भरपूर करते हैं और पूरी तरह पंचायतों को ई पंचायत बनाने में, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ने में पूरी तरह अपना योगदान देते हैं। जो राज्य सरकारें योगदान देती हैं अपने राज्यों की पंचायतों को में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उन्हीं के लिए मनाया जाता है, उन्हीं को ये प्रदान किया जाता है ई पंचायत पुरस्कार। क्या प्रदान किया जाता है, क्या प्रोवाइड किया जाता है? ई पंचायत अवार्ड। तो ये हिमाचल प्रदेश को मिला है अभी। हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश में खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे नेशनल पार्क हैं, ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा, पिन वैली। और हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो कौन सी है? शिमला ऑफिशियल कैपिटल है। वैसे एक और कही जाती है धर्मशाला। कौन सी? धर्मशाला। तो अच्छा, तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश का एक ऐप आया था कोरोना मुक्त हिमाचल। कौन सा? कोरोना मुक्त हिमाचल। और मुझे एक याद आ रहा है, एक आया था एक्टिव केस, एक मिनट, एक्टिव फाइंडिंग केस एक्टिव कैंपेन। क्या ये एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, ये भी हिमाचल प्रदेश का था। ठीक है, कोरोना के खिलाफ। ठीक, याद रखना है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव भी थे हिमाचल प्रदेश में। एक आई थी शहरी रोज़गार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश की थी। ठीक, तो याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी संजय कुमार को किस राज्य में चीफ सेक्रेटरी, यानी एज ए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? संजय कुमार को किस स्टेट में एज ए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? या संजय कुमार को किस राज्य में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार ये अभी महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। किसके? महाराष्ट्र के। संजय कुमार की बात हो रही है तो संजय कुमार चीफ सेक्रेटरी बन गए। लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे, ये सीएम हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट कौन है? तो दीपांकर दत्ता, ये याद रखना है। मुंबई जो है कैपिटल तो है ही, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है और चीफ मिनिस्टर तो अभी आपको पता है। इसके अलावा नवेगांव गुगमल और संजय गांधी ये नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? अपने सिटीजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला कौन सा स्टेट बना है? तो महाराष्ट्र बना है, जिसने अपने सिटीजन्स को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है कोविड-19 के कारण। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की एक बुक आई थी मराठी हिस्ट्री ऑफ मराठा पर। तो क्या नाम है इसका? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल एंड दिस रिटन बाय जर्नलिस्ट ग्रीश कुबेर। दिस रिटन बाय, राइटर कौन है इस बुक के? जर्नलिस्ट ग्रीश कुबेर। तो बुक के राइटर का नाम जर्नलिस्ट ग्रीश कुबेर। ये विकास
बिफोर 2-3 डेज पूछा था मैंने, आज आई रेड द कमेंट टुडे ओनली आई रेड, ओके। तो वो मैंने कमेंट देखा कि 2-3 दिन पहले इन्होंने पूछा है। तो जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने ये बुक लिखी है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी हाल ही में अभी किस हाँ लिख दे, हाँ से सुनिएगा। हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रोजगार अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है और किसके द्वारा शुरू हुआ है? इंडिपेंडेंट उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑपरेशन, क्या ऐसे याद रखिए, इंडिपेंडेंट उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट ऑपरेशन, मिशन भी कह सकते हैं इसको, एम्प्लॉयमेंट मिशन। ये कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में, उत्तर प्रदेश। इट स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश एंड स्टार्टेड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरे और आपके, हम सबके, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया है। ये सीएम ने नहीं किया है, ये स्टार्टेड नहीं, ये सीएम का इनिशिएटिव नहीं है। ये जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रोजगार मुख्यमंत्री रोजगार अभियान है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, ध्यान से सुनिए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रोजगार अभियान। इट्स नॉट इनिशिएटिव ऑफ सीएम ऑफ यूपी, इट्स इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको। अभी मुख्यमंत्री में प्रतिजन टेस्ट के बारे में बताया था आपको, कोविड-19 हेल्प टेस्ट के बारे में बताया था, कोविड-19 के ऊपर प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच, ये दोनों यूपी के ऐप थे, ये भी बताया था। जन सुनवाई पोर्टल के बारे में बताया था, हर्बल रोड प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, और इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में बताया था, श्रमिक विद्या योजना, श्रमिक विद्या स्कीम के बारे में बताया था। आपको मैंने जो है पीपी कंसेशन ऑफ 50% कंसेशन इन पीपीई किट बताया था, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तय दरों पर काम, जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट्स की फिक्स रेट, मतलब जो भी तय दर हैं, जो भी फिक्स रेट है ट्रीटमेंट के, उन पर काम कर रहे हैं, उनको पीपीई में कंसेशन मिलेगा, पीपीई किट्स में कंसेशन मिलेगा 50% का। और ये भी मैंने बताया था। और आरोग्य सेतु को हॉटस्पॉट एरियाज़ पे यानी ये कंपलसरी है डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये भी मैंने बताया था, इंस्टॉलेशन इसका। और यूपी में एक काऊ ऑर्डिनेंस में 65 इयर्स ओल्ड काऊ ऑर्डिनेंस में अभी अमेंडमेंट हुआ है, ये भी मैंने बताया था। तो इवन मैंने हर करंट अफेयर फैक्ट आपका कवर अप किया है। सबसे पहले पूल टेस्टिंग आई थी कोविड-19 के चलते, वो भी बताया था। तो मैंने हर चीज़ आपकी कवर अप की थी, याद है, यूपी की आज तक। तो यूपी की बात है। अब यूपी की कैपिटल लखनऊ है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। यूपी के चीफ मिनिस्टर तो योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री रोजगार अभियान, ये पूरा नाम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रोजगार अभियान। ये जो है ये यूपी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, ठीक है, याद रखना आपको। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। स्टेट ट्री क्या है? अशोका। और राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। सारस क्या है? पक्षी है, राजकीय पक्षी, ठीक है, याद रखना है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी मुख्यमंत्री
मातृ पुष्टि उपहार योजना क्या है? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य में शुरू हुई है? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये त्रिपुरा में शुरू हुई है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। इसमें क्या है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं बच्चों को, जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, उन महिलाओं के चेकअप्स होंगे, उनकी टेस्टिंग होगी 4 टाइम्स इन 1 मंथ, यानी पर वीक होगी टेस्टिंग होगी। और उनको एक कोई भी ज़रूरत पड़ने पर न्यूट्रिशन हेल्थ न्यूट्रिशन किट दी जाएगी। कौन सी? न्यूट्रिशन किट दी जाएगी, नहीं पोषण किट। उसमें क्या होगा? न्यूट्रेला का नाम न्यूट्रेला यूं ही है क्योंकि वो न्यूट्रिशन से होता है, बना है न्यूट्रेला। और उसके बाद इनको पीनट्स यानी मूंगफलियाँ दी जाएंगी, मिक्स पल्सेस यानी मिश्रित दालें दी जाएंगी, और एट्सेट्रा जो भी एसेंशियल गुड्स हैं पोषण है यानी न्यूट्रिशन हेल्थ को लेकर, वो इनको डिलीवर की जाएंगी इस किट के थ्रू। किनको? जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं हैं यानी लेडीज़ हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। ठीक है, याद रखना है। तो यही है त्रिपुरा की मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, और ये अभी त्रिपुरा में शुरू हुई है। अगरतला कैपिटल है। विप्लव कुमार देव VK देव चीफ मिनिस्टर हैं और रमेश बैस गवर्नर है। याद रखना है आपने। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरस्थ शिक्षा के संबंधित अभी किस राज्य सरकार ने जियो टीवी के साथ समझौता किया है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने जियो टीवी के साथ एक दूरस्थ शिक्षा यानी एक ब्रॉड एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एक MOU साइन किया है जियो टीवी के साथ, यानी एक एग्रीमेंट किया है। क्या है ये? एक समझौता किया है जियो टीवी के साथ हरियाणा राज्य सरकार ने। क्या कि जो 4 एजुसेट चैनल हैं, एजुसेट चैनल यानी 4 ऐसे चैनल जो शिक्षा के लिए ज़रूरी हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीकास्ट करेगा जियो टीवी। ठीक है, 4 चैनल मुफ्त में प्रसारित होंगे, मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसारित होंगे जियो टीवी पर, जो 4 एजुसेट चैनल हैं। और ये बच्चों की स्कूलिंग और दूरस्थ शिक्षा यानी एक एजुकेशन को ब्रॉड और एक्सपेंड बनाने में ये बड़े हेल्पफुल होगा, और इसीलिए दूरस्थ शिक्षा से संबंधित एक समझौता जियो टीवी के साथ हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। दुधवा नेशनल पार्क, क्या दुधवा नेशनल पार्क अभी यूपी में था, मैं आपको बताना भूल गई उधर। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, अभी यूपी का क्वेश्चन लिया था ना, वहाँ कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। और एक कतरनिया घाट सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 यूपी की याद रखिएगा। अभी हरियाणा की बात आई, हरियाणा में क्या है? सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हरियाणा में क्या? सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य कौन है? गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। याद रखेंगे आप। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इतना ज़रूर याद रखिएगा, यूपी में ना 18% मनरेगा का सर्वाधिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? यूपी। यानी 18% सबसे ज़्यादा कितना प्रोवाइड किया? 18%। इतना किसी राज्य ने प्रदान नहीं किया मनरेगा के तहत। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, जो मैंने अभी बताया आपको कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रोज़गार अभियान, तो मुख्यमंत्री मत करिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने शुरू किया है ना इसको। तो इसको सिर्फ इतना याद रखिए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोज़गार अभियान, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोज़गार अभियान। क्योंकि मुख्यमंत्री से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। प्राइम मिनिस्टर PM ने इसको, PM मोदी ने शुरू किया, इसलिए इसको आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो आपको ई-पंचायत हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन बताया, ई-पंचायत अवार्ड मिला है। तो जो पंचायती क्षेत्रों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का को बढ़ावा देते हैं और उसका फुल यूज़ करते हैं, उन्हीं को मिलता है जो पंचायती क्षेत्रों को फुल आईटी बनाते हैं, मतलब बनाने यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक, याद रखना है आपको। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बताना ज़रूरी है, कभी थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF में अभी बॉलीवुड से यानी बॉलीवुड इंडियन बॉलीवुड से किन 2 एक्ट्रेस को लिया गया है? तो अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 45वां इसका संस्करण है और इसमें 50 से ज़्यादा एम्बेसडर शामिल किए गए हैं, जिसमें से 2 को भारतीय बॉलीवुड से लिया गया है, इंडियन बॉलीवुड से। अब बॉलीवुड का मतलब ही इंडिया का है, ठीक है। बॉलीवुड का मतलब ही क्या है? इंडिया की इंडस्ट्री। तो 2 को बॉलीवुड से लिया गया है, क्या? प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। टोरंटो कनाडा में है, याद रखिएगा। तो 2 को बॉलीवुड से लिया गया है, 50 एम्बेसडर शामिल किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी नया त्योहार परिवर्तन अभियान, नया परिवर्तन त्योहार अभियान, क्या नाम है? नया परिवर्तन त्योहार अभियान अभी किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने शुरू किया है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग है, इसने अभी मेलिंडा गेट्स और बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर अभी नया त्योहार परिवर्तन अभियान शुरू किया है। इसमें 4 चीज़ों को किया जाएगा। नंबर 1, मास्क को कंपलसरी बनाया गया, और दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग में डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है ये बताया गया, 2 गज की दूरी होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को कंपलसरी बनाया गया। तीसरा, हाथों को धोना, और बस ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। मास्क पहनना, हाँ, और चौथा है पब्लिक प्लेस पे न थूकना। तो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, यानी समाजिक दूरी या सामाजिक दूरी को सामाजिक दूरी नहीं होनी चाहिए, वैसे सामाजिक स्तर पर दूरी को 2 गज की दूरी बना के रखना। तीसरा, हाथों की सफाई रखना, और चौथा, पब्लिक प्लेस पे ना थूकना, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकना। ठीक, ये 4 चीज़ों को तो ये मेलिंडा गेट्स और बिल गेट्स फाउंडेशन और अदर फाउंडेशंस के साथ मिलकर अभी नीति आयोग ने शुरू किया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का शुभारंभ उद्घाटन अभी किसने किया है? रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो गुजरात में किया है। और ये हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं। रक्षा मंत्री कौन है? हमारे केंद्रीय मंत्री तो कौन है? राजनाथ सिंह। और रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक। कौन है? श्रीपद येसो नायक। तो श्रीपद येसो नायक ये पहले ये आपके आयुष मंत्री हुआ करते थे बहुत पहले, अभी आपके रक्षा राज्य मंत्री और हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक, और इन्होंने ही उद्घाटन किया है गुजरात में रक्षा कॉन्क्लेव 2020, डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का। गुजरात की टेजर गन गुजरात पुलिस को मिली है सबसे पहले भारत में, न्यूयॉर्क पुलिस के पास थी ये पहले, और अभी गुजरात पुलिस को भारत में पहले नंबर पे मिली है गुजरात पुलिस को। इलेक्ट्रिक शॉक लगता है इससे। गुजरात में उम्बारे आंगनवाड़ी योजना, कहीं उम्बारे मिलता है कहीं कुम्बारे मिलता है, वैसे उम्बारे है, उम्बारे का आंगनवाड़ी योजना। गुजरात का सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो सब आपको बताया जा चुका है। गुजरात की बात करें, गिरी नेशनल पार्क
एशियाटिक लाइन के लिए सरदार सरोवर बांध यानी सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर बहुत फेमस है। गुजरात की बात करें, सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में टॉप मोस्ट स्टेट रहा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु। तो ये सब फैक्ट्स हैं गुजरात के, याद रखने आपने। और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और चीफ मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका चीफ मिनिस्टर का? तो चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021 में किस दर से घटने का अंदाज़ा लगाया है या घोषणा की है? तो किस दर से घटने की घोषणा की है? भारतीय अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4.5% 4.5% की दर से गिर सकती है कोरोना वायरस के कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था की दर वित्तीय वर्ष 2021 में, ये IMF ने घोषणा की है। क्रिस्टलिना जॉर्जियावा इसकी जो है हेड है, क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। दोस्तों IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और WTO इसी से मिलता जुलता होता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है। IMF की स्थापना 1945 में हुई और WTO की 1995 में। 1945 में किसकी हुई? IMF की। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश को FATF ने ग्रे लिस्ट में अगले 6 महीने तक रखने की घोषणा की है? मतलब क्वेश्चन ऐसे है कि अभी FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में ही रखने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और शामिल उन्हीं कंट्रीज़ को किया जाता है जो टेरर फंडिंग को नहीं रोक पाती हैं। जो टेरर फंडिंग होती है उसको अगर नहीं रोक पाएंगी, असमर्थ है रोकने में, कैपेबल नहीं है रोक लगाने में, तो उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान को डाला गया। 6 महीने बाद मीटिंग हुई। 6 महीने के बाद भी हालांकि बहुत सी कंट्री ने सपोर्ट किया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने, लेकिन FATF ने इनकार किया इस बात से और कहा कि पाकिस्तान को अभी यहीं रहना होगा क्योंकि इनकी टेरर फंडिंग नहीं रुकी है। टेरर फंडिंग पर रोक नहीं लगी है, माफ़ कीजिए, रोक नहीं लगी है। तो 6 महीने के बाद अब फिर मीटिंग हुई है, तो अभी भी ये रिज़ल्ट आया है कि FATF ने कहा है कि अभी भी पाकिस्तान टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ है, इसलिए अगली मीटिंग तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहना होगा। तो पाकिस्तान की बात आई है। पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के अध्यक्ष कैप्टन कौन बने थे? कैप्टन थे बाबर आजम। आयशा मुगल पहली ट्रांसजेंडर लेडी थी जिनको यूनाइटेड नेशन में अपने प्रतिनिधिमंडल में, हाँ यस, प्रतिनिधिमंडल यानी जो लीडिंग ग्रुप में भेजा था। किसने? पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में आयशा मुगल को। ये ट्रांसजेंडर पहली महिला हैं जो यूनाइटेड नेशन गई हैं। राहुल देव फर्स्ट हिंदू पायलट बने हैं जिनको एयरफोर्स में पाकिस्तान की एंट्री मिली है। ठीक है। और क्या बताऊँ आपको? और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की और इंडिया के अपने देश के बीच में जो लाइन है, डिवाइडिंग लाइन क्या है? रेड क्लिफ। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल क्या है? 38 पैरेलल। और भारत और चाइना के बीच क्या है? मैकमोहन। भारत श्रीलंका के बीच क्या है? तो पाक स्ट्रेट। अच्छा, US कनाडा के बीच क्या है? 49 पैरेलल। और भारत और मालदीव के बीच क्या है? तो 8 डिग्री चैनल। तो ये सब मैंने बता दिया है, आप याद रखेंगे। अब और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी डिवाइडिंग लाइन है? डूरंड लाइन। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में होती थी ये। आरिफ अलवी, क्या नाम है? आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है। और कैपिटल तो आपको पता ही है होगी इस्लामाबाद।
कई बार बताया है और कई बार आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला योगा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? या आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री, या आउटसाइड ऑफ इंडिया, या इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है? तो अमेरिका में फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, पहला योगा विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है और ये भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला बनाया जाने वाला या पहले इस्टेब्लिश की जाने वाली योगा यूनिवर्सिटी होगी। अमेरिका की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी यही है कि एक तो WTO के साथ थोड़ा मतलब सकारात्मक जो एक रिलेशन होते हैं वो नहीं चल रहे हैं, वो तो एक बात है, उससे तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन बात है, अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्काई ओपन ट्रीटी को छोड़ा USA ने। स्काई ओपन ट्रीटी ये क्या था? ये 35 देशों का एक ट्रीटी थी और इसमें विदाउट वेपन जो है एक दूसरे के देश पर हवाई निगरानी रख सकते थे, यानी सुपरविजन कर सकते थे। सुपरविजन किसका? मतलब कहा जाए हवाई, तो एयर सुपरविजन विदाउट वेपन, ठीक है, हवाई निगरानी याद रखना है, विदाउट वेपन एक दूसरे की कंट्री पर। तो इसे अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया, अब सेपरेट हो गया है USA। तो ये सब क्वेश्चंस थे दोस्तों। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वॉच टाइम पे ज़रूर ध्यान दें, लाइक शेयर करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रखेंगे। कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।